नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के विषय में बात करेंगे हम कि जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, 50 के ऊपर हैं, 60 65 70 चल रहे हैं, वो इस ठंडियों के मौसम में टहलने का जो सिस्टम चल रहा है, अब उसमें थोड़ा सा हम लोगों को समझदारी से काम करना चाहिए। जो हैवी योगा और काय उठाए रोज डेली लोग कर रहे हैं, उनसे थोड़ा बचाव करना चाहिए और टहलने की प्रक्रिया को हमको थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा, क्योंकि ठंडक में हमारी नस नाड़ियाँ, ब्लड का सर्कुलेशन, हार्ट से संबंधित तमाम प्रकार के जो डिजीज हैं वो उनके ऊपर खतरा मंडराने लगता है, ब्लॉकेज होने लगती हैं। हमारे ब्लड का संचार अच्छे तरह से नहीं चल पाता है, क्योंकि ठंडियों में हमारे रक्त धमनियाँ सिकुड़ने लगती हैं ठंडक के नाते, और तमाम प्रकार की जो दिक्कतें आती हैं वो ठंडक में ज़्यादा होती हैं, हार्ट की और दिल की समस्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसको देखते हुए आप सब लोगों को आज मैं एक ऐसा योगासन के बारे में बात करूंगा कुछ, कि जिससे आप लोगों को टहलना कोई ज़रूरी नहीं रह जाएगा। ठंडक में आप अपने घर पे, अपने बिस्तर पे, कहीं भी अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, और ये आपको पूरे दिन की एनर्जी और जाड़ों से बचने का सिस्टम में ये बहुत सारा लाभ देगा आपको। तो आज का वीडियो इंटरेस्टिंग है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा और इसको अपने रोज डेली की दिनचर्या में पालन करिएगा ठंडक भर। ये आपके बहुत बेहतर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, तो आप लोग इसको ज़रूर करिएगा। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिनसे ये वीडियो और लोगों के पास जा सके आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ठंडक में सुबह सुबह जैसे आप लोग अपनी दिनचर्या से रोज डेली के निवृत्त हों, उसके बाद फिर आप थोड़ी देर चहलकदमी मतलब कदम ताल कर लीजिए। उसके बाद फिर हाथों का सिस्टम इस तरह से सूक्ष्म होगा, अंगुलियों को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे थोड़ी देर, 50 बार 100 बार आप अपनी सुविधा अनुसार इसको मूवमेंट कराने का मतलब कि ये सारी हमारी नस नाड़ियाँ सब जागृत हो जाती हैं। और फिर उसके बाद इसको हाथ को टाइट करके इस तरह से 100 बार एक तरफ से, फिर 100 बार दूसरी तरफ से ये प्रक्रिया कर लेंगे। उसके बाद फिर इस तरह से मूवमेंट करने के बाद ये अपना इस तरह से दोनों तरफ से मूवमेंट कर लेंगे। तो ये कंधे का सिस्टम और जो फ्रोजन शोल्डर जाम की शिकायत हो जाती है, ये आपका अच्छा मूवमेंट रहेगा दोनों तरफ से अच्छे से। उसके बाद फिर इस तरह से जो सिस्टम होता है हमारा, ये गर्दन का पीछे से दबाव देंगे सिर की तरफ, और सिर को हाथ की तरफ, इधर से भी आगे से भी इस तरह से, फिर गर्दन ग्रीवा संचालन कर लेंगे। तो ये सब सिस्टम आपके सारे तंत्र के लिए बेटर रहेगा और एनर्जी भी आएगी। उसके बाद फिर ये पैरों का मूवमेंट, आप लोग सूक्ष्म व्यायाम में हम कई बार इसकी चर्चा कर ही दिए हैं। ये ब्रह्मास्त्र है आप लोगों के लिए, बड़ी उम्र के लिए। कोई योगासन न करिए, बस सिर्फ इसी को कर लीजिए, तो ये आपको सारे दिन की एनर्जी और अच्छे से ताजगी आपको देगा, ये दोनों तरफ अच्छे से। उसके बाद फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको 10 10 20 बार आप लोग कर लेंगे। आपस में पैर टकराना और ये कदम ताल, ये आप सब बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कदम ताल इसको अच्छे से मूवमेंट करेंगे 100 बार 200 बार, आप देखेंगे कि आपके हाथ पैरों में ताकत बढ़ती जाएगी, और जो गठिया और तमाम प्रकार की वेरिकोज वेंस, नसें मोटी हो जाना, रक्त का जमना, ये सब चीज़ें
जो बाधित हो रहा है वो सब अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा वो मूवमेंट करेंगे और इस तरह से अपने इन टखनों को, ये जो टखने हैं हमारे, इनकी मजबूती बहुत ज़रूरी होती है। तो इसको ऐसे दोनों तरफ से इसको आप सब मूवमेंट कर सकते हैं, आगे पीछे दोनों पैरों में इसको कर लेंगे। तो इसके करने से आपका मूवमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। पूरा जो ये सिस्टम हमारा होता है टखने का, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और इसको करने के बाद फिर हाथों की जो हमारे पंजे हैं, इनका अच्छे से आप सब इस तरह से मूवमेंट करेंगे ठंडक में। तो ये सब सारी गर्मी प्रदान होगी हमारे चैनल में, हाथों में जो कमजोरियां हैं वो सब दूर होंगी। ये जो पीछे के भाग होते हैं अंगुलियों के बीच के, ये सब चैनल होते हैं, ये सब सारे चैनल हैं यहाँ तक कलाई तक, हम इसको कई बार चर्चा किए हैं। तो इसको खूब गर्म कर लीजिए हर तरफ से। आप देखेंगे कि एक एनर्जी आपके शरीर में बरकरार होगी। और इस तरह से पंच प्राण को एक्टिवेट करेंगे। इस पे दबाव देके इस तरह से दबाव देंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर दबाव देंगे, फिर छोड़ेंगे। इस तरह से मूवमेंट कम से कम 2 मिनट करेंगे तो एक अच्छी सी ताजगी आपके पंच प्राण पंचभूत जो है हमारा उसमें आएगी। शरीर हमारा निरोगी और स्वस्थ रहेगा। बाकी खान पान के विषय में आप लोगों को सब जानकारी है ही है, आप अपने सुविधा के अनुसार खान पान रख ही रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि समय का ध्यान दीजिए। जब समय का ध्यान देंगे आप सब, तो समय आपका ध्यान देगा हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनकी हीलिंग पावर, प्राण ऊर्जा सप्लाई, अनुलोम विलोम 5 मिनट, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। योगा योगासन भारी वर्कआउट ना करिए, क्योंकि ठंडक में हमारे हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, पल्स रेट जो है वो कम हो जाते हैं। और तमाम प्रकार के जो शुगर और डायबिटिक बीपी वाले मरीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं, उनके लिए तमाम प्रकार की समस्याएं बनने लगती हैं। तो आप सब इसका बखूबी पालन करिएगा। और खान पान में काढ़े का मैं कई बार प्रयोग बता ही चुका हूँ। आप लोग दालचीनी या सुगंधा सहजना तीनों को बराबर मात्रा में लेके चाहे उसका काढ़ा बना के पीजिए, चाहे चूर्ण बना के अच्छे से उसका खाने का आधा घंटा बाद सेवन करिए। हफ्ते भर में 1 या 2 बार इसका प्रयोग करिए आप सब। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो इन सब चीज़ों का उपलब्धता नहीं है, तो दालचीनी, अदरक और बड़ी इलायची, ये तीनों कूट के उसका काढ़ा बना के पीजिए। और अलसी का सेवन करिए, 1 चम्मच अलसी सुबह गुनगुने पानी के साथ उसका पाउडर बना लीजिए, अलसी का थोड़ा सा रोस्टेस्ट करके। तो ये सब बहुत बड़े फ़ायदे हैं और बहुत बड़े लाभ हैं। आपको सिर्फ ध्यान देना है अपने सिस्टम के बारे में। तो ये सब जब आप सेवन करते रहेंगे तो कोई विकृतियाँ नहीं आएंगी, कोई परेशानियाँ नहीं होंगी आपके शरीर में। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज के मार्गदर्शन में इतना। और हमारी भगवान से प्रार्थना यही रहती है कि आप हमारे जितने साधक हैं सब हमेशा स्वस्थ रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आप सब सदा स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।